धारयति इति धर्मः धारणात् धर्ममित्याहुः धर्म धारयति प्रजा यस्यात् धारणा संयुक्ता स धर्मित निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन को कैसे सारे दिव्यास्त्र प्राप्त हुए, जिसके लिए उन्होंने शिव जी को भी युद्ध में संतुष्ट किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इधर जब अर्जुन को कुछ समय बीत जाता है और उनकी कुछ खबर नहीं आती तो पांडव अत्यंत दुखी होकर रहने लगते हैं। तभी नारद मुनि वहां आते हैं और नारद मुनि से तीर्थ यात्रा का वृत्तांत पांडव सुनते हैं। वो उनको अयोध्या, गंगा सागर, पुष्कर सहित अन्य तीर्थ का वृत्तांत और उसका उपदेश देते हैं और कहते हैं कि शीघ्र तुम्हें भी अपने सारे अनुयायियों सहित शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे और इसके लिए तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इधर लोमश मुनि आते हैं और युधिष्ठिर को अर्जुन का वृत्तांत तो सुनाते हैं और उनके पशुपति अस्त्र एवं अन्य दिव्यास्त्र की कथा सुनाते हैं, जिसके बाद युधिष्ठिर आदि का मन शांत हो जाता है। इस तरीके से चारों पांडव द्रौपदी सहित अपना समय तीर्थ यात्रा में निकालने लगते हैं। वन पर में आपको अनेकों ऐसी कथाएं मिल जाएंगी जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह, इंद्र और वृत्तासुर का वध और दधीच मुनि का अपनी हड्डियों का दान देना। अगस्त मुनि और विंध्य पर्वत की दिव्य कथा भी इसमें आती है और राजा सगर की कहानी और गंगा की उत्पत्ति भी आती है। हालांकि ये सारी कथा बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक है, परंतु हमारे विषय अर्थात महाभारत से सीधे जुड़े हुए नहीं है, इसलिए मैं इनको पार करके अभी के लिए आगे बढ़ूंगा। परंतु अगर आपको इनको जानने की इच्छा है तो स्वयं जाके पढ़ सकते हैं, अथवा बाद में इनको मैं विस्तार से समझाऊंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो अब चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तीर्थ यात्रा समाप्त करके पांडव और द्रौपदी गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ते हैं, जहां पे उनको प्रचंड आंधी और पानी का सामना करना पड़ता है। हवा इतनी जोर से बहती है कि भीम तक उस वायु के सामने विचलित होने लगते हैं। तो बाकी लोग की तो और बात ही क्या थी। जैसे तैसे वो लोग एक रोज की यात्रा समाप्त करते हैं कि द्रौपदी थक के मूर्छित हो जाती है। इधर पांडव काफी व्याकुल हो जाते हैं, परंतु कुछ उपाय करके द्रौपदी को फिर से सजग करते हैं। भीम को लगता है कि ऐसी स्थिति में पर्वत लांघना तो असंभव है, स्पेशली द्रौपदी के साथ। बस तो फिर भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया, जो अपने साथियों सहित आता है और पांडवों को आकाश मार्ग से पर्वत को पार करवा के अनेकों धाम जैसे बद्रिकाश्रम, नर नारायण आश्रम ले जाता है। एक दिन की बात है कि द्रौपदी पुष्प चुन रही होती है और भीम से आग्रह करती है कि वैसे ही और भी कमल पुष्प लेके आए। तो भीम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए एक कदली वन में निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद भीम देखते हैं कि एक विशालकाय वानर उनका रास्ता रोक के लेटा हुआ है। वो वानर अत्यंत विशाल काया का था, जिसकी जमाई मात्र से मेघ के समान गर्जना होती थी। पूंछ तो इतनी लंबी और मजबूत थी कि मानो एक बार झटक के वन उखड़ जाए। भीम को वो दहाड़ सुनाई दी तो भीम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन्होंने जाके देखने की कोशिश की कि आखिर ये है कौन। भीम ने उस कदली वन में एक वानर को देखा जो अत्यंत भीषण और पिंगल वर्ण का था। उस वानर को देख के भीम ने गर्जना की, जिससे सारे जानवर थर्रा उठे। परंतु वो वानर ने हल्की सी आंख खोली और बोला, भैया तुम मुझे क्यों उठा रहे हो, मैं तो रोगी हूं, मुझे हिला नहीं जाता, तुम मुझे लांग के चले जाओ। भीम कहते हैं, शरीर में परमात्मा का निवास होता है, अतः मैं आपको लाऊंगा नहीं, कृपा करके मुझे रास्ता दें। वानर ने इस पे कहा कि मैं तो रोगी हूं भैया और हिलने में असमर्थ हूं, तुम मेरी पूंछ हटा के दूसरी तरफ करके चले जाओ। इस पे भीम को बहुत क्रोध आता है। भीम को हमेशा से ही अपने बाहुबल पे अत्यंत घमंड था। भीम ने अपने बल के दर्प में पूंछ को उठाना शुरू किया, परंतु उठना तो दूर की बात है, वो पूंछ उनसे हिली भी नहीं। उसके बाद भीम ने पहले एक हाथ से फिर दोनों हाथ से पूंछ को उठाने की कोशिश की, परंतु वो पूंछ को हिला तक नहीं पाए। भीम अत्यंत लज्जित हो जाते हैं और तुरंत उस वानर के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं और उनका परिचय पूछते हैं, जिसपे वानर ने अपना परिचय दिया। वो वानर और कोई नहीं बल्कि भीम के अग्रज, श्री राम के अनन्य सेवक एवं भक्त, संकट मोचन, कपीश्वर, अंजनी पुत्र एवं पवन देव के और पुत्र हनुमान जी ही थे।
भीम एकदम प्रसन्न होकर नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे बार बार क्षमा मांगते हैं, जिसपे हनुमान जी उनको अभिमान त्यागने का उपदेश देते हैं। इस पे भीम ने हनुमान जी से उनके समुद्र लांगे हुए जो रूप धारण किया था उस रूप को देखने की इच्छा थी। बस उतने में तो हनुमान जी ने वो विशाल रूप धारण किया जो लेके उन्होंने 100 योजन समुद्र को लांग के लंका में गए थे। इसके बाद हनुमान जी भीम से थोड़ी और बात करते हैं, जिसके पश्चात वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर पांडव और द्रौपदी गंधमादन पर्वत पर अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे ही वहां पे एक और राक्षस जटासुर नामक रहता था। एक दिन द्रौपदी सहित नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भोजन करने हेतु उनका हरण कर लेता है। उसका पीछा करते करते भीम पहुंचते हैं, जिसके बाद जटासुर और भीम में एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें भीम के हाथों उस जटासुर का वध हो जाता है। इसी तरीके से और समय बीतता है और 5 वर्ष अर्जुन के जाने के बाद पूर्ण हो जाते हैं। गंधमादन पर्वत पर एक दिन अर्जुन फाइनली वापस आते हैं और भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पांडव फिर उनसे पूछते हैं कि इन 5 वर्ष में उन्होंने क्या क्या कार्य सिद्ध किए। अर्जुन सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने दिव्यास्त्र और गंधर्व वेद में पारंगत हासिल किया। इसके बाद वो बताते हैं कि सारी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद इंद्र और चित्रसेन ने गुरु दक्षिणा के रूप में अर्जुन से निवात कवच नामक राक्षसों का वध करने के लिए कहा था। ये राक्षस 3 करोड़ की गिनती में थे। ये वही राक्षस हैं जिनसे पूर्व काल में रावण ने भी एक भीषण सेना के सहित युद्ध किया था, परंतु उसका कोई फल नहीं निकलने के बाद रावण से उनकी मित्रता हो गई थी। अर्जुन इंद्र के रथ पे सवार होके और मातली को अपना सारथी बना के दिव्यास्त्र और गांडीव धारण करके पाताल लोक की यात्रा आरंभ करते हैं। वहां पहुंचते ही अर्जुन ने अपने देवदत्त शंख बजा के अपने आने की घोषणा की और उनको युद्ध के लिए ललकारा। तुरंत सारे निवात कवच राक्षस अपने कवच बांधकर शूल, गदा, पट्टिश, करवाल, रथ, चक्र, शताग्नि आदि लेके अर्जुन से युद्ध के लिए डट गए और अर्जुन पे धावा बोल दिया। अर्जुन ने भी हाथ की स्फूर्ति दिखाते हुए सारे अस्त्र शस्त्र का जवाब देना आरंभ किया। इधर अर्जुन का सारथी भी पूर्ण गति से घोड़ों को दौड़ा रहा था, जिससे अर्जुन की गति अत्यंत तेज हो गई थी। उस प्रचंड गति और लाखों राक्षसों से हुए हमले के बाद भी अर्जुन का निशाना चूक नहीं रहा था और गति बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर सारे मुनि अर्जुन का साधुवाद करने लगे। अर्जुन के उस विशाल रथ पर 10,000 घोड़े जुते हुए थे जो हरे रंग के थे। अर्जुन के तीर से घायल होकर सारे राक्षस गिर जाते और मातली उनको अपने अश्वों से कुचल देता। इसी प्रकार भीषण युद्ध चलने लगा। निवात कवच राक्षस अर्जुन के नाराजों एवं मर्मभेदी बाणों से घायल होकर गिरने लगते हैं और अर्जुन अकेले राक्षसों का वध करने लगते हैं। एक बार हजारों राक्षसों ने एक साथ भल्ल खड्ग का प्रहार किया, परंतु अर्जुन ने उन्हें माधव नामक अस्त्र से नष्ट कर दिया और सारे राक्षसों को 10-10 तीर मारकर मार डाला। राक्षस कूद के और उड़ के भी प्रहार करने लगते हैं। इधर अर्जुन अपने भीषण बाण की वर्षा से उनको हवा में ही काट डालते हैं। अर्जुन ने आकाश में उड़ रहे हजारों राक्षसों का वध करना आरंभ किया। फिर तो जैसे कटे हुए अंगों से रक्त गिरने लगा, मानो खून की बारिश हो रही हो। जब राक्षसों को लगा कि युद्ध में अर्जुन उनका वध कर देंगे, तो उन्होंने अर्जुन के साथ माया युद्ध आरंभ किया। राक्षसों ने अनेक पहाड़ और पत्थर की वर्षा की और अर्जुन को चोट करना आरंभ किया, परंतु अर्जुन महेंद्र अस्त्र के प्रयोग से उन पाषाण को चूर चूर कर देते थे। राक्षसों ने एक और माया रची, जिससे मोटी मोटी पानी की धाराएं गिरने लगी और ऐसा लगा कि अर्जुन को बहा के ले जाएंगी। एक पल के लिए तो अर्जुन भी थोड़े आश्चर्यचकित हुए, परंतु उन्होंने फिर इंद्र की दी हुई विशोषण अस्त्र का प्रयोग किया और सारे जल को सुखा दिया और फिर से राक्षसों को बेधना आरंभ किया। ऐसे ही अग्नि और वायु का प्रयोग करके अर्जुन ने वरुणास्त्र और शैलास्त्र को शांत किया। एक बार राक्षसों ने अनेक माया के साथ चलाई और अर्जुन के घोड़े भी युद्ध में विमुख होने लगे और मातली भी लड़खड़ा गए। ये देखकर अर्जुन भी थोड़े घबरा जाते हैं। इतने में मातली कहते हैं कि उन्होंने अमृत मंथन के समय भीषण देवासुर संग्राम देखा था। शंभरासुर के वध के समय
भी भयंकर संग्राम देखे थे, परंतु आज के जैसा युद्ध उन्होंने कभी नहीं देखा है। मातली को घबराया हुआ देख अर्जुन स्वयं को संभालते हैं। मातली को हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि आप चिंता ना करिए, बस घोड़े की बागडोर संभाले रखिए, क्योंकि यदि आप विचलित हो गए तो मैं युद्ध कैसे करूंगा। बस अब मेरा बाहुबल देखिए। आज संसार मेरे शौर्य को देखेगा और गांडीवधारी अर्जुन के युद्ध कौशल से परिचित होगा। फिर तो अर्जुन ने माया का जवाब अनेकों अस्त्र संबंधिनी माया से किया और उनकी माया नष्ट हो गई। इसी तरीके से बहुत समय तक कभी अस्त्र शस्त्र से कभी माया से युद्ध चलता रहा और अर्जुन ने एक एक करके 3.5 करोड़ निवात कवचों का संहार कर डाला। इसके पश्चात वापस आते वक्त अर्जुन ने एक और भीषण युद्ध किया, जिसमें उन्होंने हिरण्यपुर निवासी पौलुम और कालकीय नामक राक्षसों को भी दुर्धर्ष तरीके से वध कर डाला, जो देव, राक्षस और नागों के लिए भी अवध्य थे। इन सारे राक्षसों का वध करके अर्जुन देवलोक वापस आते हैं और जहां पे सारे देवता उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिसके बाद अर्जुन अपने भाइयों से मिलने के लिए वापस चले जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार आगे बढ़ेंगे नहुष और भीम के संवाद से। तब तक के लिए कथा को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझे पूछें, मैं उसका निवारण करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।